अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। हाजिर खिदमत हूं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रहा हूं दाल मसूर। लाल वाली दाल ये बनानी बहुत ही ज़्यादा आसान है दूसरी दालों की निस्बत। इसको बनाने के लिए ज़्यादा देर भी नहीं लगती, ये झट से बन जाती है। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चलो चलते हैं वीडियो में देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आप भी इस दाल को घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है दाल मसूर, 1.5 कप दाल है ये। इसको धो के अच्छी तरह मैंने साफ सुथरा कर लिया है। ये देखें, इसमें किसी तरह भी कोई डस्ट नहीं है। और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पानी में भिगो के रखा है। 1 घंटा पानी में भिगो के रखने से ये होता है कि ये दाल बाकी दूसरी दालों की निस्बत जल्दी सोख हो जाती है। तो अभी इसको हम शामिल करते हैं एक कढ़ाई में। तो यहाँ पे मेरे पास एक कढ़ाई है, इसमें मैं इसको शामिल कर दूंगा और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगा पानी। पानी आपने तकरीबन इतना शामिल करना है कि दाल डूब के 1-1.5 इंच पानी जो है वो दाल के ऊपर आ जाए। इससे ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 1 घंटा पहले इसको भिगो के रखा हुआ था। इस स्टेज पे हम और कोई भी चीज़ शामिल इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसमें पानी ऐड करेंगे, को उबाल आने देंगे। जब पानी को एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। दाल को उबाल दिलाने के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा है ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए। यहाँ पे देखें वीवर्स, दाल को उबाल आ चुका है। तो इसमें अभी मैं 1 टीस्पून नमक जो है शामिल कर दूंगा भर के, और इस एक दफ़ा हिला दें ताकि ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद ये जो झाग इसके ऊपर बन रही है, दोबारा हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इस झाग को अच्छी तरह बनाएंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. झाग को जब ये झाग अच्छी तरह बन जाए तो उसके बाद हमने इस झाग को रिमूव करना है, हमने इस झाग को उतार देना है क्योंकि ये झाग जो होती है ये इसके टेस्ट को ख़राब करती है, इसलिए ये झाग आप लाजमी उतारें। तो इसके दौरान एक दफ़ा मैंने ढक्कन उठा के इसकी झाग जो है वो सारी उतार ली है। तो अभी यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी साफ़ शफाफ हमारी झाग के बगैर दाल जो है वो क्लियर हो गई है। इस दाल को मैंने 10 मिनट के लिए उबाला है, 10 मिनट में ये दाल जो है वो उबल गई। अभी इसको इस स्टेज पे चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी कितनी गल गई है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा दाल। यहाँ पे देखें, ये माशाल्लाह से दाल जो है वो हमारी गल चुकी है। अगर आप चेक कर लें इस स्टेज पे सही दाल नहीं उबली हुई तो आप इसको एक बाल और दिलवा लें। दाल हमारी उबल चुकी है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई, इस कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप घी का भर के लिया है और इसको 1-2 मिनट के लिए गर्म होने दें और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज। इसमें प्याज एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ मैंने शामिल किया है। आपने भी इसको बारीक चॉप करके शामिल करना है। तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क फ्राई नहीं करना। मैं इसको इस तरह चम्मच हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगा। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। जी तो व्यूवर्स, इसको फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो इसका अभी कलर देखें, माशाल्लाह से कलर चेंज हो चुका है। अभी इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया है। ये फ्रेश बना हुआ पेस्ट है। इस अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन हम दूर करेंगे। इसको भी इसके अंदर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से। इस तरह आप चम्मच हिलाते रहें और इसको पकाएं। ये अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है, यही तो आपके खानों में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है। इस तरह इसको भूनने में कंप्रोमाइज़ ना किया करें, इसको अच्छे से भुनें। तो यहाँ पे देखें ये व्यूवर्स, हमारे इस मसाले की शक्ल भी जो है वो कितनी ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। अभी इसमें मैं शामिल करूँगा टमाटर। टमाटर एक बड़े साइज़ का मेरे पास है, लाल टमाटर, इसको मैंने काट के बारीक क्यूब्स में इसमें मैं शामिल कर दूँगा। और टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको भी इसके अंदर फ्राई करना है। टमाटर को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से गल भी जाए। तो इसको गलाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, 6 से 7 मिनट लगे हैं मुझे इसको गलाने में। तो ये हमारे टमाटर जो हैं वो बड़े अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं। अभी इनकी कोई शेप नज़र नहीं आ रही। तो आपने भी इसी तरह इसको गला लेना है। अब बारी आती है खुश्क मसाला जात की। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर
और इसके साथ मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी दाल में शामिल कर चुके हैं, तो इसलिए नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस स्टेज पे बस इतने ही मसाले जाएंगे। दूसरे मसाले कब हमने इसमें डालने हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आपको चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें, और अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। मसाला जो है वो हमने अच्छी तरह भून लिया। मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमें तड़के के लिए जो थोड़ा सा ऑयल चाहिए था वो हम इस स्टेज पे इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि आगे जाके हमने इसका तड़का तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं इसको साइड पे करके इसका तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें से घी निकाल लूँगा। उसका तड़का तैयार करेंगे, और तड़का बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होने वाला है। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को छोड़ के जाना कहीं नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसका ये ऑयल ले लूँगा। ये देखें, मैंने इसका तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इस स्टेज पे इसके नीचे आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी थी, तो आपने भी हल्की आंच कर देनी है। तो अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे जो दाल उबाल के रखी थी वो। दाल को शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देना है मसाले को, ताकि ये दाल सारी जो है वो मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद इसके नीचे आंच तेज़ करके आपने इसको छोड़ देना है। जितनी भी ये देर लगती है पकने में, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसने कितनी देर ली है पकने में मसाले के अंदर। तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इस तरह मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मसाला बिल्कुल जो है वो दाल के अंदर मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे देखें व्यूअर, दाल को तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं इसके अंदर पकने में। तो यहाँ पे दाल जो है वो हमारी पक कर रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पे अब हमने शामिल कर देना है इसमें धनिया पाउडर। हमारे पास एक भर के चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है, और एक आधा चम्मच जो है वो मैंने शामिल किया है इसके अंदर ज़ीरा पाउडर का। ये वाले जो 2 मसाले हैं ये आपने पहले नहीं ऐड करने। ये अगर आप पहले ऐड करेंगे तो ये इसके दौरान जलेंगे और इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपने इस स्टेज पे शामिल करना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए जस्ट इसके अंदर पकने देना है। तो ये इनका बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी दाल जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह से पक कर रेडी हो गई है। इसकी कितनी प्यारी शक्ल नज़र आ रही है। तो इसका फ्लेम अभी हम कर देंगे बंद और चलेंगे तड़का बनाने की तरफ। तड़का बनाने के लिए एक पैन ले लिया और उसमें शामिल कर दी है जो तरी मसाले में से निकाली थी। वो चूँकि 2 टेबल स्पून थी इसलिए वो कम पड़ रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी और शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून शामिल किए हैं। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए चटखाना है, और चटखाने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगा अदरक लहसन का पेस्ट। ये अदरक लहसन का पेस्ट जो है वो आधा टेबल स्पून से भी कम है, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। ये इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू लेके आता है। इसको हमने 1 से 1.5 मिनट जस्ट इसका कच्चापन सा दूर हो जाए, ये मैंने इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर करना है। और दूर करने के बाद इसमें मैंने बाकी क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जूलियट कट में अदरक है, इसको मैं शामिल कर दूँगा। ये 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है और इसको बारीक काट लिया है। तो इसके बाद मेरे पास हैं 3 तरह की मिर्चें। एक मेरे पास है वाइट मिर्च, वो इसमें मैं शामिल कर दूंगा। ये वाइट मिर्च ये मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। ये 2 अदद मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक काट लिया है इस शेप में, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास है साबुत लाल मिर्च, जो तड़के वाली मिर्च होती है असल में, तो ये 6 से 7 दाने इसके मैंने शामिल कर दिए। और उसके बाद है मेरे पास ग्रीन मिर्च, तो ग्रीन मिर्च जो है वो मैंने 2 मिर्चें बारीक काट के शामिल कर दी हैं। और इसका अभी यहाँ पे मैं तड़का बना रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का तड़का बनता है। इसकी खुशबू इतनी कमाल की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो आप तभी फील कर सकते हैं जब आप बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी जो दाल है तड़के वाली, ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छी घर में बनकर तैयार होगी। तो ये यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ इसको 2 से 2.5 मिनट लगे हैं, मैंने इसको तैयार कर लिया है तड़का। तो अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ और आपने मुझे बताना है कि ये आपको कैसी लगी है वीडियो। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।